Hello everyone. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Learn Library Science with Sneha. अभी हम लोग देखेंगे स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? देखिए, अगर हम वर्ड को तोड़ के देखिए, आप किसी भी वर्ड को ब्रेक किया कीजिए, उसके मीनिंग को समझा कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था पहले शेल्विंग। शेल्विंग में क्या था? शेल्फ एक वर्ड आ रहा था, ठीक है। वैसे यहाँ स्टॉक वेरिफिकेशन में दो वर्ड्स हैं, स्टॉक एंड देन वेरिफिकेशन, ठीक है। स्टॉक का मतलब क्या है? जो भी आपका इन्वेंट्री है, जो भी आपका प्रॉपर्टी है वहाँ पे आपके पास, वो सब स्टॉक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास लाइब्रेरी में जो भी बुक्स है, मटेरियल्स जो भी हैं, चाहे वो बुक्स है, चाहे वो मैगज़ीन्स है, चाहे वो पीरियोडिकल्स है, चाहे वो जर्नल्स ही क्यों ना हो, वो सब कुछ आपका स्टॉक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब वेरीफाई करना, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ हो गया ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने स्टॉक को वेरीफाई करेंगे। ये मेरा लिस्ट है कि मैंने ये ख़रीदा था, अब ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं मेरे पास, हम चेक करेंगे क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या मिसिंग है। अगर काउंटिंग में हम देखते हैं कि मेरे पास ओरिजिनली मेरे पास 10,000 था और अभी देख रहे हैं कि 998 है, तो दो कौन सा मिसिंग है वो चेक करने के लिए स्टॉक को वेरीफाई करना होगा। आपको एक एक आइटम्स को चेक करना होगा और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। सो हर आए दिन 2-2 3-3 बार साल में नहीं हो सकता है, साल में एक बार ही हम लोग बेसिकली इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, स्टॉक को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करना मतलब कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बुक रखने वाला जो लाइब्रेरियन है वो भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बुक को वेरीफाई करते हैं, स्टॉक को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस क्या क्या है स्टॉक वेरिफिकेशन। अच्छा, इसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है बताइए। ये पता चलेगा मिसिंग बुक्स कौन कौन से हैं लाइब्रेरी में, ये जान सकेंगे, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि पता चल जाएगा अभी मेरे किस बुक का क्या कंडीशन है। अगर एक एक बुक हम निकाल के वेरीफाई कर रहे हैं, पता चलेगा कौन सा बुक फटा हुआ है, कहाँ किस कॉर्नर में डस्ट ज़्यादा जम रहा है, लाइब्रेरी के कौन से शेल्फ में या कौन से अलमीरा में कुछ डैम्प है या फिर दीमक है, जो भी कुछ भी आप बोल लीजिए, या किस रैक में अलमीरा में जंग लग रहा है। हम ये सारी चीज़ें भी तो देख सकते हैं, कहाँ रिपेयर का ज़रूरत है, कहाँ डस्टिंग क्लीनिंग का टाइम टू टाइम ज़रूरत है, कि वहाँ उस कॉर्नर में डस्ट बहुत ज़्यादा है। हर एक एक चीज़ें हम वेरीफाई कर पाते हैं इसको करने से, ठीक है। एक एक चीज़ की जानकारी हमें हमारे पूरे लाइब्रेरी के स्टॉक का करंट कंडीशन पता चलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला मेथड है एक्सेशन रजिस्टर मेथड। देखिए, एक्सेशन रजिस्टर आपको मालूम होगा, जब भी आपका बुक लाइब्रेरी में आता है, सबसे पहला काम स्टैम्प लगाते हैं, अपने लाइब्रेरी का जो सील होगा वो लगाएंगे। उसके बाद हम उसको एक्सेशन रजिस्टर में उसका एंट्री करते हैं, सीरियल नंबर उसको एक देते हैं कि ये इस नंबर में आ रहा है मेरे लाइब्रेरी में, ठीक है। 1 से शुरू होता है एक्सेशन रजिस्टर में नंबरिंग, ठीक है। सीरियल नंबर 1 से शुरू होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सेशन रजिस्टर में हम लोग स्टॉक वेरीफाई कैसे करते हैं, 2 इंसान रखेंगे इस काम के लिए। एक इंसान क्या होगा, शेल्फ से बुक निकालेगा और एक एक बुक को वो नाम पढ़, ये एक्सेशन नंबर पढ़ करके मुझे बताएगा, बोलेगा, और व्हाट आई विल डू, मैंने एक्सेशन नंबर में एक टिक लगाना है छोटा सा, ठीक है। बड़ा टिक नहीं लगा सकते हैं, उसको स्ट्राइक आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेशन रजिस्टर है, फ्रेश रजिस्टर है, तो इरेज भी करना है। तो इसीलिए एक छोटा सा टिक मार्क करता है वो इंसान, जो दूसरा इंसान रजिस्टर लेके बैठा है। अब जब कंप्लीट हो जाता है एक राउंड पूरा, ठीक है, मानिए एक पेज पूरा कंप्लीट हो गया, तो मुझे पता चल जाएगा ना उस रजिस्टर के फर्स्ट पेज से कि अनमार्क आइटम्स क्या है, ठीक है। या मानिए पूरा रजिस्टर भी जब हो जाएगा तो अनमार्क्ड आइटम्स जो है वो मुझे पता चल गया कि वो मेरे लाइब्रेरी में मिसिंग है। तो अब ये जो टिक मार्क करने वाला भी काम है, ठीक है, ये कर सकते हैं हर जगह पे, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मिस्टेक्स भी हो सकता है ना टिक मारने में। हो सकता है कोई नंबरिंग में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ज़रा सा ध्यान हट जाए तो गलत एक्सेशन नंबर पे टिक लग जाएगा, और उसके बाद तो रजिस्टर को भी क्लीन करना पड़ेगा।
अब हर साल हम उसमें टिक मारते रहेंगे तो उसमें दाग भी तो पड़ता जाएगा ना। कितना भी हम पेंसिल का इरेज़र से इरेज कर देंगे, दाग तो पड़ेगा, रजिस्टर गंदा होगा। हो सकता है इरेज करने में उस रजिस्टर के पेज के फटने के भी चांसेस हो सकते हैं, डैमेज होने का चांसेस हो सकता है। सो इसीलिए हम लोग इस मेथड को थोड़ा अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट मेथड नंबर 2, डमी एक्सेशन रजिस्टर मेथड। डमी, आपने मार्केट में डमी देखा होगा। देखिए एक्सेशन रजिस्टर मेथड तो सेम दिख रहा है। मार्केट में आपके कपड़े ट्राई करने के पहले उसको एक डमी को पहना के रखा जाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि डमी क्या होता है। हूबहू एक इंसान जैसे दिखने वाले, जो ओरिजिनल नहीं है, सेम टू सेम इंसान नहीं है पर दिखने जैसा है, ठीक है, उसको पहना के रखा गया ताकि आपको पता चल सके कि उस इंसान पे पहना हुआ वो कैसा लग रहा है, आपको लेना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो वैसे ही डमी एक्सेशन रजिस्टर का एक डमी बनाया जाता है, ठीक है। ओरिजिनल एक्सेशन रजिस्टर नहीं, एक प्लेन शीट ले लेंगे, प्लेन शीट रजिस्टर ले लेंगे, उसमें बिगिनिंग से लेकर के जो हमारा एक्सेशन नंबर्स है, जो सीरियल नंबर्स है, उसको हम लिखना शुरू करेंगे। कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे और लिखते जाएंगे लाइन से। सारा पहले एक्सेशन नंबर नोट डाउन कर लेंगे या फिर सिस्टम पे प्रिंट कर लेंगे उसको। और उसके बाद क्या करेंगे, अब जो एक इंसान एक्सेशन रजिस्टर पकड़ के नंबर रिकॉल बता रहा है, मुझे बोल रहा है, रिकॉल कर रहा है, ठीक है, दूसरा इंसान डमी एक्सेशन रजिस्टर को लेगा और जो सीरियल नंबर उसने बोला, रिकॉल किया, उसको वो यहाँ स्ट्राइक करके कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे एक्चुअल रजिस्टर को जो ख़राब होने का, डैमेज का चांसेस था वो तो बच गया ना, ठीक है। और उसके बाद एक्सेशन रजिस्टर में क्या है, एक्सेशन में हम लोग एक्सेशन रजिस्टर में सीरियल नंबर के अलावा और भी डिटेल्स लिखते हैं, ठीक है। तो एक पेज में हो सकता है 85 एंट्री होता है, लेकिन अगर वहाँ एक पेज में 25 हो रहा है या 50 हो रहा है तो कम से कम नहीं भी तो ये डमी में एक पेज में उसका 4 टाइम्स होगा ना। 4 कॉलम्स तो ज़रूरी बनेंगे, कितना भी पतला होगा। तो सोचिए बार बार पेज पलटने का झंझट तो ख़त्म, ठीक है। डमी रजिस्टर जो है वो ज़्यादा सीरियल नंबर को अकोमोडेट कर पाएगा ना एक पेज में, तो एक्सेशन रजिस्टर से तो थोड़ा बेहतर है। एक में काम बढ़ जाता है कि एक शीट अरेंज करना पड़ता है, तो वो अगर हम चाहे, ठीक है, सिस्टम पे, तो वो हम झट से कर सकते हैं। एक नंबर टाइप करके नंबर, सीरियल नंबर ही खाली डालना और बस उसको प्रिंट करना, और तो कुछ नहीं करना है, वो जल्दी हो सकता है। तो दिस इज़ अ गुड मेथड, आई थिंक सो। नंबर 3 है बुक्स कार्ड मेथड। अब जो बुक का कार्ड है, यहाँ कहा जा रहा है बुक कार्ड हर एक बुक से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। हर बुक में बुक कार्ड है जिससे आप बुक को इशू करते हैं, उसको रिमूव करते हैं और उसको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब जब सीरियल ऑर्डर में बुक कार्ड को अरेंज किए तो क्या करते हैं, जो मिसिंग सीरियल नंबर है वो पता चल गया, उसको हम सेपरेट एक जगह लिख लेंगे, पता चल जाता है कि ये मिसिंग है, ठीक है, पता चलता है वो मिसिंग है। तो अब पर ये चीज़ देखिए, ये मेथड क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। हर एक बुक से बुक कार्ड निकालेंगे, फिर सीरियल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सेशन रजिस्टर से कि ये वाली बुक है या ये है, तो टाइम टेकिंग ज़्यादा है ये मेरे हिसाब से तो, ठीक है। ये हाँ, इससे एक बेनिफिट होता है, अगर बुक है और उसका कार्ड मिसिंग हो गया है, बुक है और कार्ड मिसिंग हो गया है, तो हम उसका कार्ड बना सकते हैं हाथ के हाथ, ठीक है। तो कार्ड अगर मिसिंग है तो वो बन जाएगा। या फिर अगर हमारे पास बहुत बार होता है कि कुछ कार्ड्स ऐसे लाइन डाउन में मिल गए, कभी ज़मीन में इधर उधर गिरे हुए, तो हम उठा के एक स्टॉक में अपने पास रख लेते हैं। तो जब अभी ये हुआ, सारा बुक कार्ड निकालते हैं तो जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उसको भी अरेंज कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इसका, बुक कार्ड्स के मामले में बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन अगर हमें बेसिकली स्टॉक वेरीफाई करना है तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। चलिए नंबर 4 मेथड, न्यूमेरिकल काउंटिंग मेथड, मतलब नंबर से काउंट करना। सिंपल, सबसे सिंपल मेथड है ये स्टॉक वेरिफिकेशन। इसमें क्या करते हैं, जितना भी बुक हमारे शेल्फ में रखा हुआ है काउंट कर लेते हैं, जितना भी बुक इशू किया गया है, ठीक है, बच्चे लोन पे ले करके गए हैं, इशू करके सर्कुलेशन प्रोसेस में है, उसको काउंट कर लेते हैं, और जितना भी बुक बाइंडर के पास है उसको काउंट कर लेते हैं। ये तीनों लिस्ट को हम काउंट कर लेंगे, तीनों स्टॉक को कितना हुआ, और उसके बाद
जो हमारा एक्सेशन रजिस्टर से लास्ट नंबर है, मतलब वो हमारा लास्ट सीरियल नंबर है, टोटल काउंट है, ठीक है, उससे हम माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या घटा हुआ है। तो देखिए इससे नंबर तो ढूंढ निकालना आसान है, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग बुक्स, लेकिन कौन सा बुक मिसिंग है क्या ये पता चल सकेगा? कोई हेल्प दे सकेगा ये हमें? मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड, शेल्फ लीस्ट मेथड। शेल्फ लीस्ट मेथड, जैसे कि आपको पता चल रहा है वर्ड से, शेल्फ का लीस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ अ डुप्लीकेट सेट ऑफ कैटलॉग कार्ड्स, ठीक है, इन पैरेलल ऑर्डर टू द बुक्स इन द शेल्फ्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। एक इंसान होता है जो बैठेगा स्टैक के बगल में एक ट्रे लेकर के, और हर बुक के पास में वो रखता जाएगा एक डुप्लीकेट कैटलॉग कार्ड बना करके। अब दूसरा इंसान जो होगा वो एक्सेशन नंबर बोलता जाएगा और जो भी कार्ड हुआ उसको स्लैंटिंग मैनर में रखेगा। तो फिर पता चल जाता है कि जो कार्ड नीचे पड़े हुए हैं मतलब उनका बुक मिसिंग है, ठीक है। तो ये भी टाइम सेविंग है और रिलायबल भी मेथड है, क्योंकि एक बार अगर हमने ये बना लिया हमेशा काम देगा ये मेथड, ठीक है। अगर कोई इशू हो इस मेथड्स में, ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन के बेनिफिट्स और डीमेरिट्स जो भी हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आप बुक को रीड करेंगे, ठीक है। बुक रीडिंग कीजिए, अपनी इग्नू की बुक है या VMOU की जिसकी भी बुक है, NOU की रीड कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अब। थैंक्स अ लॉट एवरीवन एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। गुड बाय।